कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो सीयूईटी एमलिब की आज हम बात करेंगे, सिलेबस और उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, उसकी प्लेसमेंट की जानकारी, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। बीएचयू एक टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलेज है इसका, एमलिब का, मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो आप यहाँ इसकी सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। देखो कोर्स जो है भैया ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का है। ड्यूरेशन देखोगे 1 से 3 साल का है। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एंट्रेंस एग्जाम या मेरिट बेस्ड ये एग्जाम होगा। मिनिमम परसेंटेज जो है 50 to 60%। बैचलर्स में आपको चाहिए इतना नंबर, तभी आपका काम हो पाएगा। कोर्स में है अप्रोक्सीमेटली 10,000 20,000 फी, से ज़्यादा नहीं लगेगा। एवरेज सैलरी, आप बहुत बच्चों की टेंशन होती है कि सर हमें प्लेसमेंट कितना मिलेगा, तो आप समझ लो 3 से 4 लाख का प्लेसमेंट कम से कम अभी के ज़माने में आपको देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ दिमाग में क्लियरली डाल लो। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स, क्या बन सकते हो आप, क्या आपको हमने सीयूईटी पॉइंट चैनल पे ये चीजें बड़ी डिटेल में बताई थी पिछले वीडियो में, वो लिंक हम आपको दे देंगे क्योंकि वो बहुत बड़ी वीडियो है और उसमें कैरियर कैसे आप काम करोगे, कैरियर स्कोप में कैसे बदलाव आते हैं, क्या क्या कर सकते हो, वो सारा हमने आपको बताया है। लेकिन एक बात समझ लो, यहाँ पे 2025 या उससे आगे के वर्षों में अगर आप देने वाले हो तो ये आप समझ लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्सेज होने वाले हैं, क्योंकि हर जगह इसकी पोस्ट वैकेंट रहती है। ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप प्राइवेट से लेकर के सरकारी तक आप वैकेंसी आती है इसकी, और अच्छी खासी सैलरी पैकेज मिलेगा आपको, समझ लो आप, क्योंकि पार्लियामेंट तक वहां पे लाइब्रेरी रहती है और वहां पे भी लाइब्रेरियन की आवश्यकता होती है। लाइब्रेरियन, जूनियर इंफॉर्मेशन एनालिस्ट, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम स्पेशलिस्ट, ये होते हैं। आप देखो इसी वीडियो में आपको पीछे ये लाइब्रेरी का कैटलॉग दिख रहा है। क्या लगता है इस किताबों को ऐसे ही रख दिया जाएगा तो कोई किताब भी नहीं मिलेगा। हर किताब का, हर सब्जेक्ट का एक लॉग बुक तैयार किया जाता है, मतलब उसमें लाइन से सीक्वेंस वाइज उसकी एक नंबरिंग की जाती है। जब आप ये पढ़ाई करोगे तो आपको ये चीजें सिखाई जाएंगी, ठीक है। और इसमें अच्छा खासा रीजनिंग का पार्ट होता है, इसलिए रीजनिंग इज वेरी एसेंशियल फॉर एमलिब। आपको नहीं समझ में आता फिर नहीं कर पाओगे आप। तो मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये आप समझ लो क्या होता है। इसमें प्लानिंग, मैनेजमेंट, कंप्यूटर बेसिक्स, एप्लीकेशंस, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, रिसर्च मेथड्स, स्टैटिस्टिकल्स टेक्निक्स एंड लाइक, ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी इसमें। तो इजी तो नहीं होगा। टॉप कॉलेजों में अगर आप देखोगे तो जादवपुर यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, सावित्रीबाई फूले यूनिवर्सिटी पुणे। अब सवाल ये है कि आपको ये बड़ी जरूरी है समझना इन चीजों को, ठीक है, कि ये टॉप यूनिवर्सिटी का एग्जाम अब कौन लेता है। सीयूईटी एक कॉमन एग्जाम होता है जिसके तहत आप एडमिशन ले सकते हो, और सीयूईटी एग्जाम की तैयारी हमारे एप्लीकेशन पे भी हो रही है, हमारे लाइव क्लासेस में भी हो रही है। आप जहां भी चाहो तैयारी इसकी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एमलिब आईएससी कैरियर स्कोप, क्या है इसके कैरियर स्कोप? तो डिप्यूटी लाइब्रेरियन बन सकते हो। लाइब्रेरी टीम होता है एक लाइब्रेरी को मैनेज करने के लिए, जिनका काम क्या होता है, सर्विस डिटेल इन लाइब्रेरी पॉलिसी। प्रोफेशनल ऑल्सो वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद टीचिंग स्टाफ टू इंश्योर दैट लाइब्रेरी सर्विस प्रोवाइड प्रॉपर रिसोर्स। एकेडमिक लाइब्रेरियन, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरियन, जो रिसोर्सेज होते हैं ना कंप्यूटर में, कैटलॉग का निर्माण करना, वो सीक्वेंस वाइज कौन से सब्जेक्ट का क्या है वो बनता जाएगा, प्रिंट होता जाएगा सब किताबों पे चिपका करके, और वही नंबर वहाँ पे दे दिया जाएगा। आप जब भी कभी जाओगे, बीएचयू में तो खैर बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उतनी लाइब्रेरी पूरे भारत में नहीं है उतनी बड़ी, सयाजीराव गायकवाड़ लाइब्रेरी, और उसके बारे में बड़ी फेमस स्टोरी है, कभी मैं आपको जिक्र कर दूंगा। बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उतनी खूबसूरत लाइब्रेरी कहीं है भी नहीं। तो उसमें भी आप जाएंगे तो आपको एक कोड लेकर के जाना होता है, सारी किताबें अपनी जगह पे रखी रहती हैं, और जो वहाँ अटेंडेंट होते हैं उनका काम होता है कि वो अपने जगह पे पहुंच जाए। जूनियर या असिस्टेंट लाइब्रेरियन, इनका होता है लाइब्रेरियन को हेल्प करे, कौन सी किताबें चाहिए, कौन सी फट गई हैं, कौन सी किताबें लानी है, कौन सी किताबें खो दी हैं बच्चों ने तो फाइन लगाना, ये सारा कुछ लाइब्रेरी फी वगैरह अटेंड करना इनका काम है। टीचर लाइब्रेरियन, टीचर लाइब्रेरियन इज अ कीपर एज वेल एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इंस्ट्रूमेंटल मीडिया फॉर अ स्कूल। क्लियर है? क्या क्या आपको स्किल सेट चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स चाहिए, मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स भी चाहिए। अब ये सब ऐसे स्किल्स हैं कि आपको 2 साल जब कोर्स करोगे तो आपके अंदर इनकलकेट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ये ध्यान रखिए आप। एडेप्टेबिलिटी, क्रिएटिविटी, रिसर्च स्किल, अटेंशन टू डिटेल, ये सब कुछ आपको आ जाएगा इतने ही दिनों में। समझ में आ गया? कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप प्लेसमेंट की अगर बात कर रहे हो तो ये सारे पोस्ट हैं, डिप्यूटी लाइब्रेरियन, एकेडमिक लाइब्रेरियन, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स लाइब्रेरियन, जूनियर असिस्टेंट लाइब्रेरियन, आपको ये सारे पोस्ट पे
आपको वैकेंसी जब भी आएगी तो आपको मिल जाएगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर आप मन से शिद्दत से तैयारी करो और टाइम से, लेट करोगे लेट से सब कुछ आपको मिलेगा, ये ध्यान रखना है हमेशा। डिप्यूटी लाइब्रेरियन की अगर हम देखें तो INR अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो 8.2 lakhs पर एनम है, मतलब इतने रुपए आपको मिल जाएंगे अगर डिप्यूटी लाइब्रेरियन की पोस्ट पे आप ज्वाइन करते हो। इसी में इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स लाइब्रेरियन, मैंने बोला ना कंप्यूटर इंफॉर्मेशन AI ये सब की जानकारी अगर आपको है तो 12 लाख पर एनम हो जाएगा। जूनियर या असिस्टेंट लाइब्रेरियन 3 लाख पर एनम हो जाएगा, लाइब्रेरियन 4 लाख पर एनम, टीचर लाइब्रेरियन 5.4 LPA। समझ में आ रही है आपको कितनी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें? तो हम ये समझते हैं कि आपको कम से कम लाइब्रेरी साइंस के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल गई। अब आ जाते हैं हम कि आपका जो ये PG का बुलेटिन है जो हर साल जारी किया जाता है, उसमें क्या स्टेटस है इसकी और कैसे आप लोग, चूँकि लाइब्रेरी देखो आप कितनी बड़ी है, आपको दिख जाएगा यहाँ कितनी फ़ी है इसकी, ये सब देख लो। पहली बात, इसकी फ़ी जो है वो है 20,000 पर एनम पेड वालों के लिए, और रेगुलर फ़ी जो है वो है 3,382, यानी कि आपको समझ लो ये बात, मात्र 4,000 रुपये फ़ी लगेगी। ये कितनी अच्छी बात है। तो हर जगह हर कोर्स में तो ये अवेलेबल नहीं है, आप देखो बाकी सारे कोर्सेज का दिया है। तो आपको अगर कोर्स का फ़ी नहीं पता था तो आपको फ़ी भी पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर आपने 10+2+3 का पैटर्न नहीं किया है, मतलब आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो आप यहाँ फॉर्म नहीं भर सकते। उसके लिए बीलीव होता है, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। तो आप 3 साल या 4 साल का ग्रेजुएशन करके जब आओगे, 50% नंबर आपकी एलिजिबिलिटी में होनी चाहिए। आप यहाँ देखो, आपको दिख जाएगा 50% अगर नंबर आप में है तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हो, अदरवाइज एलिजिबिलिटी से बाहर हो जाओगे। पेपर कोड का आपको ध्यान रखना है, COQP11 ये है पेपर कोड। अब आप सोचोगे सर ये पेपर कोड क्या होता है और ये पेपर कोड का सिलेबस क्या होता है, इसकी पूरी डिटेल्स सिलेबस की वीडियो हमने बनाई हुई है। एक छोटा सा मेहनत करना, डिस्क्रिप्शन में भी देख लेना, और यहाँ आई बटन है ना, आई बटन पे क्लिक कर लेना। आप ये ध्यान रखना, आई बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको COQP11 का सिलेबस दिख जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारे सब्जेक्ट का सिलेबस है। मोटा मोटी आप समझ लो जीके जीएस करंट अफेयर्स पूरे तरीके से, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सब कुछ पूछाएगा इसमें। जीके का पूरा ईच एंड एवरी पार्ट से क्वेश्चन आता है, प्लस मैथ, जनरल मैथ जो होते हैं ना बैंकिंग SSC के, वो सारा पूछेगा। और रीजनिंग आपका कंप्लीट बैंकिंग रेलवे का या आप SSC का समझ लो, वो पूरा पूछेगा ही पूछेगा। कंप्यूटर्स की आपकी जानकारी होनी चाहिए, कंप्यूटर बेसिक, ये इसके सिलेबस में है। इसलिए COQP11 का जो हम बता रहे हैं वो आप देख जरूर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो सिलेबस के तौर पे या पेपर कोड के तौर पे या आपकी कितने बच्चों का रिक्वायरमेंट है, तो 47, ज़्यादा बच्चों का स्टूडेंट्स का यहाँ एडमिशन नहीं होता है, आप ये ध्यान रखो। ये देखो 47 स्टूडेंट, ये दिख रहा है ना आपको, ये प्राइस है और ये 47 स्टूडेंट्स का ही एडमिशन होता है। तो कंपटीशन बहुत टफ है, आपको तैयारी अच्छे से करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।